आज पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले वो खबर जिसे देखकर सुनकर मुझे काफी तकलीफ हुई। धरती पर डॉक्टरों का दर्जा भगवान का है। वो मरीजों की जान बचाते हैं, लाखों करोड़ों परिवारों को खुशियां देते हैं। कोरोना काल में हमने देखा भी, ये महसूस भी किया हमने। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ऐसा हो जो जिंदगी देने के नाम पर मरीजों का दिल खराब कर दे, उसमें असली की जगह घटिया क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट लगा दे, 10,000 का पेसमेकर 2 लाख 4 लाख में लगाए, अपने शौक पूरे करने के लिए मरीजों की जान का सौदा करे, तो फिर दुख होता है, गुस्सा भी आता है। यूपी के इटावा में यही हुआ। मामला सैफई मेडिकल कॉलेज का है। वही सैफई जो मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है। और सैफई पीजीआई का चेयरमैन कौन होता है? सीएम खुद होता है। वहां यह सब होता रहा। पूरी कहानी सुनेंगे तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या क्या हमारी पत्नी चली गई हाथ से। यूपी में इटावा का नौरंगाबाद कस्बा। इस घर में मोहम्मद नसीम अपनी बेटी के साथ रहते हैं। बीवी नजमा परवीन अब सिर्फ यादों में रह गई। एल्बम में जब भी नजमा की फोटो देखते हैं, आंखें छलक उठती हैं और जब भी उनके बारे में बात करते हैं तो रो पड़ते हैं। बहुत पैसे हमारे खर्च हो गए दवा दारू में, कैसे कैसे हम लाए जो हम जानते। हमारे बच्चे बेकार हो गए सब। हम अपनी लड़की की पूरी पढ़ाई नहीं करा पाए। हमारी पत्नी चली गई हाथ से, हम रह गए अकेले। बच्ची की शादी भी होना, सब कुछ होना, लेकिन हम कहाँ से करें, क्या करें। काम करते सिलाई का, हमारा काम भी इतना नहीं है। बात 2018 की है। नजमा को सीने में दर्द हुआ। परिवार पहले दिल्ली गया, फिर सैफई मेडिकल कॉलेज में दिखाया। वहां इलाज करने वाले थे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीर सराफ। डॉक्टर साहब ने देखते ही कह दिया कि दिल की धड़कन कमजोर है, विदेशी मशीन लगानी पड़ेगी, आईसीडी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पेसमेकर कहते हैं, मगर खर्चा बहुत आएगा। उन्होंने कहा कि इनके आईसीडी मशीन पड़ेगी और आईसीडी मशीन जो है 4 लाख की आएगी, इससे कम नहीं आएगी। तो हमने ये सर, हम बहुत गरीब आदमी, सिलाई काम करते, मशीन चलाते, हम कहाँ से लाएंगे। हमने पैसे का इंतज़ाम किया, उसमें करीब जो है 25,000 रुपया कम था 4 लाख में। तो हम लोगों ने दिया, कहने लगे ले आए पैसा। हमने कहा यहाँ से ले आए, कहने लगे अब हम मशीन मंगा रहे हैं। परिवार ने जैसे तैसे करके रकम दी, लेकिन नजमा की तबीयत ठीक नहीं हुई। उल्टा परेशानी और बढ़ गई। हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि दिक्कत कैसे बढ़ी। परिवार ने जो खुलासा किया वो और भी चौंकाने वाला था। बताया, असली की जगह डॉक्टर साहब ने नकली पेसमेकर लगा दिया। ऑपरेशन के बाद उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। उनके पूरी बॉडी पे इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा, और जो जहाँ पर उनके टाँके लगे हुए थे तो वो जगह खुल गई थी पूरी। उन्होंने मतलब कोई ना देखभाल करते थे, ना उनको कोई देखते थे, ना एडमिट करवाते थे। तो ऐसे ही फिर उनका यही चलता रहा। उनको जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, फिर हम लोग कानपुर लेकर गए। उनके अंदाज से वो मशीन एक्सपायर हो चुकी थी, इस वजह से उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था। और उन्होंने पूरे 4 लाख हम लोग से ले लिए थे, और जो दवा थी और इंजेक्शन थे वो सारे एक इंजेक्शन 27,000 रुपये का लगता था। इटावा के ही रहने वाले हैं मोहम्मद ताहिर, पेशे से वकील हैं। इनकी पत्नी रेशमा बेगम को भी दिल की बीमारी थी। वो भी सैफई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर समीर सराफ के पास पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, वकील साहब, आपकी पत्नी को एंटी एमआरआई वाला पेसमेकर लगा देंगे। कितने कितने रेट के होते हैं। मैंने उनसे जब काउंसलिंग की तो उन्होंने काउंसलिंग में मुझे बताया कि एक एमआरआई का आता है, सबसे अच्छा पेसमेकर होता है, 1,82,000 रुपये में। उन्होंने कैश हमसे जमा कराए। जब उन्होंने लगा दिया पेसमेकर तो 2 दिन के बाद उन्होंने छुट्टी कर दी। 24 अगस्त 2019 को अचानक से मेरी पत्नी बेहोश होकर गिर गई। तो मैं इनको लेकर फिर भागा वहाँ पर, तो ये बताया कि ये पेसमेकर ख़राब हो गया आपका। पेसमेकर लगाने के बावजूद मोहम्मद ताहिर की पत्नी बीमार रहने लगी। दोबारा भर्ती कराया, तब तक दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हार्ट फेल होने लगा। तब जाकर दिल्ली दिखाया तो पता चला कि सैफई के डॉक्टर सराफ ने सस्ता और घटिया क्वालिटी का पेसमेकर लगाया था। तो मेरी पत्नी उसके बाद 2 साल तक व्हील चेयर पर रही और दिमाग भी काम नहीं करता था उसका। 2 साल के बाद उसकी डेथ हो गई।
इसी पेसमेकर की वजह से। ये तो वो लोग हैं जो हिम्मत करके कैमरे पर आए। ऐसे करीब 600 लोग और हैं जिन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज के हार्ट स्पेशलिस्ट ने ठग लिया। पेसमेकर के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ किया, कई गुना ज्यादा रुपए वसूल किए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पेसमेकर में दिक्कत आने वाले कई मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। अस्पताल ने इंटरनल कमेटी बनाई जिसमें डॉक्टर सराफ को दोषी पाया गया। बाद में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से शिकायत हुई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला डॉक्टर समीर सराफ बड़ी कंपनी के पेसमेकर का स्टिकर घटिया क्वालिटी के स्टिकर पर लगा देते थे। कई बार एंटी एमआरआई पेसमेकर के नाम पर भी सस्ता पेसमेकर लगाया गया। एक पेसमेकर का रेट 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक होता है, लेकिन डॉक्टर समीर मरीज से 2 लाख रुपए तक लेते थे। असल में डॉक्टर जो पेसमेकर लगाता था उसकी कीमत 10,000 रुपए भी नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई मरीजों की जान चली गई। जो महंगे होते हैं उसमें एमआरआई करने पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उस इंस्ट्रूमेंट पे जो है पेसमेकर होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं एमआरआई प्रूफ है ये, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं था वो, और आदमी की मृत्यु हो जाती थी जो है। तो कई बार उन्होंने उसको निकाल करके दूसरे पेशेंट को लगा दिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर समीर का खेल इससे भी बड़ा था। मेडिकल कॉलेज में विदेश से जो इक्विपमेंट आते थे उनकी डीलिंग में गड़बड़ी की गई। जिन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं थी वो भी खरीदे गए। 8 देशों की यात्राएं भी इन्होंने किया है, जिसमें भी इनको दोषी पाया गया है बिना अनुमति के। चूंकि सरकारी आदमी आप जानते हैं कि बिना एनओसी के विदेश नहीं जा सकता है। पुलिस का दावा है कि अभी तक 2 से 2.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड की बात सामने आ चुकी है, लेकिन ये रकम और मामलों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस के रडार पर कई पेसमेकर कंपनियों के एजेंट समेत कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इस डॉक्टर के अलावा इस पूरी मिलीभगत में कुछ और लोग भी शामिल हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर जिनके अपने बिछुड़ गए वो उन्हें वापस कैसे लाए? जैसा वो दूसरों के साथ कर रहे हैं तो उनको भी मतलब उसका सिला मिले, या तो उम्र कैद हो या फिर। बात इतनी सी नहीं है। पुलिस की जांच में और बातें भी पता चली हैं कि किस तरह से डॉक्टर सराफ को बचाया जाता रहा। कौन था इनको बचाने वाला? डॉक्टर सराफ का ये काला खेल साल 2018 से चल रहा था। अस्पताल प्रशासन को इस पेसमेकर कंपनी ने डॉक्टर सराफ के खिलाफ कई सबूत भी दिए। रिपोर्ट में सुदामा लाल और गुड्डी देवी का जिक्र था। दोनों मरीजों की नकली पेसमेकर लगाकर मोटी रकम ली गई थी उनसे, मगर 2020 तक अस्पताल प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2021 में नए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट आदेश कुमार को इस घोटाले का पता चला। उन्होंने रजिस्ट्रार को 2 गोपनीय लेटर लिखे, लेकिन अफसर फिर भी सोते रहे। बाद में पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत हुई। 24 सितंबर 2022 को मेडिकल कॉलेज के एक और डॉक्टर ने डॉक्टर समीर के खिलाफ गंभीर आरोप लगा दिए। आखिरकार 22 दिसंबर 2022 को सैफई थाने में एफआईआर दर्ज हुई। पेसमेकर घोटाले के आरोप में डॉक्टर समीर को लखनऊ की एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया, क्योंकि अब गिरफ्तार हो गए हैं, और डॉक्टर साहब को वहां से भेज दिया गया जेल। समीर सराफ को कल गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई भी करप्शन एक्ट तथा 420C, 467, 468, 471 में जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। और उसमें जो एजेंट है वो भी प्रथम दृष्टया अभी मुलजिम प्रतीत हो रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसमें और भी लोग जो उसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये अमानवीय कार्य है तथा डॉक्टर्स पर जो भरोसा लोग करते हैं उस पर निश्चित तौर से एक चैलेंज है। पेसमेकर क्या होता है? जिनके घर में दिल के मरीज हैं वो शायद पेसमेकर के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती या वो ये जानकारी नहीं रखते। पेसमेकर ऐसा डिवाइस होता है जो माचिस की डिबिया जितना होता है। इसे कॉलर बोन के ठीक नीचे लगाया जाता है। ये उन मरीजों को लगता है जिनकी दिल की धड़कन कम या ज्यादा होती है। पेसमेकर से इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होता है जो दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है। अच्छा पेसमेकर लग जाए, मतलब बढ़िया क्वालिटी का, तो 10 से 12 साल तक ये काम करता है। ठीक ठाक जिंदगी चलती रहती है आदमी की। 60% दिल के दौरे धड़कन के कारण होते हैं, यानी उसके कम या ज्यादा। इसीलिए पेसमेकर डिमांड में रहता है। भारत में हर साल औसतन 20 से 25 हजार पेसमेकर लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही लगते हैं, जरूरत कम से कम 1 लाख मरीजों को होती है, लेकिन 20-25 हजार लग जाते हैं। 20 साल पहले
ऐसे ही घटिया हार्ट वाल्व लगाने की खबर मैंने कवर की थी। चंडीगढ़ पीजीआई का एक टॉप सर्जन होता था, वो क्या करता था, देसी वाल्व लगाता था, हार्ट वाल्व, और उसकी जगह पर कागजों में अमेरिकन कंपनी का महंगा हार्ट वाल्व लिख देता था। जब ये पड़ताल हमने की, हमने एक्सपोज किया, सीबीआई को केस गया और पीजीआई के हार्ट सर्जन को अदालत ने सजा सुनाई। चंडीगढ़ हो या सैफई, ये ऐसे मामले हैं जो सामने आ गए। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर ऐसी धांधलेबाजियां चल रही हों और उन मरीजों को इसके बारे में पता ही ना हो, और हम जैसे भी उसका संज्ञान ना ले पा रहे हो। ये सही है कि हमारे समाज में डॉक्टर का भगवान जितना दर्जा है, तो फिर कुछ शैतान ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? मरीजों को इंसाफ सिर्फ ऐसे डॉक्टरों को सख्त सजा देकर ही दिलवाया जा सकता है, ताकि आगे से ऐसे करते हुए कोई सोचते हुए भी डरे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।